यानी कि वहां पर तुम लोग हंस थे, तुम्हारी चोंच थी, तुम्हारे 2 पर थे, तुम अंडे भी देते थे, ऐसा भी बोल देंगे ये मूर्ख अज्ञानी लोग। भाई हंसा का मतलब होता है जो नीर शीर का निबेड़ा करता है, क्योंकि हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी मोती के अलावा कुछ नहीं खाता। थोड़ी बुद्धि खोलो अपनी। वो दाना तिनका नहीं चुगता आम पक्षियों की तरह। इसलिए साहिब ने हंस बोला है ताकि तुम भी असत्य को ग्रहण मत करो, सत्य को खोजो, सत्य की परख करो और सत्य को ही ग्रहण करो। दोस्तों इन काल दूतों का तो ये हाल है कि ये जो परम चेतन सत्ता है ये उसको भी मन बोल देंगे। परम चेतन सत्ता आपको क्या ठहरा देंगे कि मन ही परम चेतन है। देखो इनकी बुद्धि देखो। कबीर साहब कहते हैं जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। ये शरीर जड़ और चेतन इन दोनों का मेल है। इसमें जड़ क्या है? तन और मन जड़ है। मन जड़ है दोस्तों। मन बिना चेतन शक्ति के एक कदम भी नहीं चल सकता। इसका क्या प्रमाण है? कबीर साहब की वाणी है, मन जाता है तो जाने दे, तू पकड़ के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। अब कबीर साहब कहते हैं मन जाता है तो जाने दे। जैसे किसी का मन कह रहा है कि मैं शराब पी आऊं, तो कबीर साहब कहते हैं ना ना ना, इसको जाने दे, इस मन को जाने दे जहां जाना चाहता है। ये तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, ये तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, बस तू इस शरीर को मत उठाना। देखो कितनी साफ वाणी है। अब कौन नहीं उठाना? कौन रोक रहा है इस शरीर को उठने से? वो जीव है जिसकी सत्ता से ये मन चल रहा है। और जब तक ये मन मरा नहीं तब तक आपकी मुक्ति होगी नहीं। अगर मन ही परम चेतन सत्ता है तो परम चेतन सत्ता तो कभी मरती ही नहीं है। अगर चेतन सत्ता, परम चेतन सत्ता ही मर जाए तो फिर बचा क्या? अरे इस आत्मा को ही तो चेतन कहते हैं और परमात्मा को परम चेतन सत्ता कहते हैं। इतना भी पता नहीं चला और स्वयंभू गुरु बन के बैठ गए। शर्म आनी चाहिए, शर्म। चलो दोस्तों, जैसी जिसको बुद्धि दी है परमात्मा ने वैसा ही वो यूज करेगा। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अब दोस्तों इन्हीं लोग की बातों से आपको एक चीज पता लगेगी। आप इन लोग के सत्संग सुनोगे जब, ये लोग क्या कहते हैं कि शून्य तक जो है वो आना जाना लगा रहता है सबका। जो शून्य तक की भक्ति करता है आना जाना लगा रहता है, और शून्य के पार एक दरवाजा है जहां से आत्मा का क्षेत्र शुरू होता है। आप ऐसा सुनोगे एक जगह कि शून्य के बाद आत्मा का क्षेत्र शुरू होता है। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हो तो आप वापस कभी यहां नहीं आओगे। अब बुद्धि लगाओ दोस्तों, विचार करो। एक तरफ ये कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आत्मा नहीं है, और खुद ही बॉर्डर लाइन लगा देते हैं कि शून्य से पहले तो आत्मा नहीं मिलेगी, शून्य से पार जाना पड़ेगा। देखो मूर्खता की हद होती है दोस्तों, चालाकी की हद होती है। असल में भोले भाले जीवों को नहीं पता होता कि असलियत क्या है। जिसको नहीं पता, जैसे आप अमेरिका गए, अब आप जब वहां जाते हो तो आपको नहीं पता कि वहां पे जो डॉलर चलता है उसकी पहचान क्या है, असली की और नकली की। जैसे अभी 2000 के नोट चले थे भारत में भी, तो हम लोग को तो पता ही नहीं चल पाया था कि असली क्या और नकली क्या। लोगों ने प्रिंटर में बना बना के छाप दिए। 2-2000 के नोट चला आए गांव में, क्योंकि परख नहीं है दोस्तों, क्योंकि पता नहीं है उसके बारे में, क्योंकि जब तक पता नहीं है जब तक सवाल उठ नहीं सकते। अब मैं आपको परख दे रहा हूं और आपने सवाल उठाने हैं। शून्य से पहले मुक्ति क्यों नहीं है और शून्य के बाद ही मुक्ति क्यों है? क्या आत्मा शून्य में कुछ कम क्वांटिटी में रहती है, या शून्य के पार आत्मा का कुछ ज्यादा प्रभाव होता है? क्या उसका प्रभाव भी कम और ज्यादा होता है? ये दोस्तों सवाल पूछना है आपने। और ये लोग कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे आत्मा नहीं है, चाहे वो मन का क्षेत्र हो, चाहे वो चक्रों का क्षेत्र हो, चाहे वो शून्य का क्षेत्र हो, चाहे वो बुद्धि का क्षेत्र हो। यानी हर जगह आत्मा समान रूप में है। लेकिन उसी के साथ क्या बोल देंगे कि चित्त में आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है, हमें भक्ति चित्त से स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो अब चित्त में आत्मा सूक्ष्म रूप में रहती है कि इसका मतलब है कि आत्मा कहीं विराट रूप में भी रहती है। तो दोस्तों इनकी जो चालाकी है, अब देखो बुद्धि
में भी आत्मा रहती है? इनसे पूछोगे अगर आप लोग कि बुद्धि में भी आत्मा है, तो ये कहेंगे हाँ। तो बुद्धि से क्यों नहीं भक्ति शुरू हो सकती? आप सोचना है आपने, जैसे आपके घर में 5 कमरे हैं और लैट्रिन बाथरूम है अलग अलग, हर घर में प्लग है, हर कमरे में प्लग लगा है। आपका मोबाइल कहीं भी चार्ज हो सकता है, चाहे तो बाथरूम में चार्ज कर लो, चाहे तो किचन में चार्ज कर लो, चाहे तो बेडरूम में चार्ज कर लो। अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं केवल बेडरूम से ही चार्ज हो सकता है, तो इसका मतलब अभी उसको भेद पता नहीं है कि वो आत्मा अगर हर पत्ते में है, हर कण कण में है, पत्थरों तक में आत्मा बता दी इन लोगों ने कि पत्थरों में आत्मा है। अरे भाई, पत्थरों में आत्मा है तो वो बात क्यों नहीं कर रहा? वो चल फिर क्यों नहीं रहा? अब आप कहेंगे कि पेड़ भी नहीं चल रहे, पेड़ भी नहीं बात कर रहे, लेकिन भाई पेड़ 1 से 2 तो हो रहे हैं, वो उसके बीज से दूसरा पेड़ तो बन रहा है। तुम एक पत्थर को हजारों करोड़ों युगों तक रहने दो, पड़ा रहने दो, वो 1 से 2 नहीं हो सकता, वो निर्जीव है। कोई साइंस प्रूफ नहीं कर सकती कि उसमें आत्मा है। और तुम पेड़ों को, एक अकेला पेड़ लगा देना, वो भी 1 से 2 हो जाएंगे जब उस पर फल पकेंगे तो। हालांकि उसका एक स्रोत होगा कि वो फल कैसे पकेंगे। कोई चिड़िया आएगी जो किसी और पेड़ में कोई आम खाएगी या कुछ भी करेगी, तो वहां से वो जो पराग कण अपनी चोंच में लेके आएगी, उसी के द्वारा फर्टिलाइजेशन होती है। इसलिए हम पेड़ों को सजीव कहते हैं, जिसमें आत्मा का वास है, जीव का वास है। अगर कोई कहे कि पत्थरों में आत्मा का वास है, तो उससे बड़ा मोटा दिमाग, जिसको कहते हैं मंद बुद्धि, और कोई नहीं हो सकता। और दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि हम शब्द में मिल जाएंगे, सुरती शब्द में समा जाएगी, दोस्तों ये केवल समझाने के लिए है। सुरत टिकती है, शब्द पे हमेशा के लिए टिक जाती है, क्योंकि शब्द ही वो वस्तु है जिसको हम बाकी शब्दों से अलग करके नी शब्द कहते हैं। बाकी भी शब्द हैं दुनिया में, बहुत से शब्द हैं, लेकिन जो ये सच्चा शब्द, जो मूल शब्द है, इसको नी शब्द कहा जाता है, क्योंकि बाकी शब्दों से ये भिन्न होता है। और इस शब्द की जो साधना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप शरीर को साध रहे हो, इसमें सुरती को साधा जाता है। आप शब्द पढ़िए कबीर साहब का, संतों सहज समाधि भली है, गुर प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा, गिर है उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। गिर है उजाड़ एक सम देखूं मतलब इस पंच तत्व का जो ग्रह है, ये मेरा घर है, इसको उजाड़ दूं, यानी कि अब इसमें रहने की ख्वाहिश खत्म कर दूं। और एक सम देखूं यानी उस शब्द की तरफ देखूं जैसे चांद को चकोर देखती है। उस शब्द की तरफ मैं अपनी सुरती को लगाऊं, ताकि ये देह छूटने पर मेरी सुरती हमेशा के लिए शब्द पे टिक जाए, क्योंकि शब्द ही अनादि है, शब्द कभी खंड नहीं होता, शब्द स्थिर है। उसी को शब्द गुरु बोला गया है। शब्द गुरु चित चेला रे। और वो कण कण में व्याप्त नहीं है। कोई सोचे कि वो कण कण में व्याप्त है, भाई वो ब्रह्म है। जो कण कण में व्याप्त है वो ब्रह्म है। तो मैं आपको ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो एक बात और समझ लीजिए कि कबीर साहब जहां पर भी बोलते हैं, अपने बारे में बोलते हैं, तो वहां पर वो कोई शरीर लेके नहीं बोलते हैं कि वो एक शरीर है, वो एक आत्मा है। और जहां पे उन्होंने बोला है कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि तुम कबीर को कहां ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा को कहां ढूंढे रे बंदे, आत्मा तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, यानी आत्मा को कहां ढूंढे रे बंदे, आत्मा तेरे पास में। अब कबीर साहब ने कहा कि ना तीर्थ में, ना मूरत में, मूरत में भी आत्मा नहीं है। और ये महाराज जी जो ज्ञानी बने हुए हैं, ये संत महाराज, ये कहते हैं कि आत्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे है नहीं। और कबीर साहब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं जहां पे कह दें कि वो है। हर जगह कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन ये आम इंसान के बस की बात नहीं है कि कबीर साहब की वाणियों को समझ सके। कबीर साहब ने कहा, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और नहीं श्वास की श्वास में। आत्मा को कहां ढूंढे रे बंदे, आत्मा तेरे पास में। फिर कहते खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहें कबीर सुनो बैसादो,
मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास में का मतलब ये नहीं कि आपने अगर विश्वास कर लिया कि मैं आत्मा पत्थर में है तो वो पत्थर में हो गई। विश्वास का मतलब है कि आप गुरु की शरण में जाओ, जो सतगुरु है, भेद पूरे पता करो, रहस्य पता करो कि सतगुरु में और असतगुरु में भेद क्या है। जब दृढ़ विश्वास हो जाए कि सतगुरु ही है, तब उसकी शरण में जाओ और वो जो भी ज्ञान दे उसमें विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास से ही मिलेगा। अगर आपने गुरु से नाम लिया और विश्वास नहीं है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखो, जो परखना होता है वो नाम लेने से पहले होता है, नाम लेने के बाद नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूं कि नाम कभी मत लो किसी भी गुरु से, पहले परखो कि वो सोना है या पीतल है, उसके पास जो ज्ञान है वो सत्य है कि असत्य है। जब दृढ़ निश्चय हो जाए तब गुरु की शरण में जाओ और पूरे विश्वास के साथ गुरु को सत्य मानकर अपना जो आत्म तत्व है उसकी साधना शुरू करो। तो एक जगह कबीर साहब ने यह भी बोला था कि वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माही, और जौन भेद से मैं मिलूं वो वेद ही जानत नाही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर साहब अपनी बात कर रहे हैं कि मैं वेदों में हूं। वेदों को तो पता है आपको कि किसका ज्ञान है, वो भला कबीर साहब को क्यों उसमें रखेगा, कबीर साहब का वहां पे क्यों जिक्र करेगा कि कबीर साहब वेदों में मिलेंगे? ऐसा नहीं है। कबीर साहब वहां पे आत्मा की बात कर रहे हैं। वेदों में उल्लेख है आत्मा के बारे में, उसको वहां पर बोला गया है अव्यक्त। आप वेदों को पढ़ोगे तो वहां पे एक अव्यक्त की बात की गई है कि एक अव्यक्त एक ऐसी चीज है जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, और उसी की वजह से सृष्टि चल रही है, यानी कि हमारा शरीर चल रहा है, वो अव्यक्त है। उसी अव्यक्त को आत्मा कहते हैं। और कबीर साहब ने यही समझाने की कोशिश करी कि जिस अव्यक्त की बात वेदों में है वो असल में वेद को भी उसका भेद नहीं पता है, क्योंकि वो आत्मा बोली लिखी पढ़ी नहीं जा सकती, उसका कोई भेद नहीं जानता। उसका भेद कौन जानता है? केवल और केवल परमात्मा जानता है, जिसको हम शब्द कहते हैं। जब वही शब्द हमारे कल्याण के लिए इस दुनिया में आता है तो वो एक पुरुष रूप में आता है, गुरु रूप में आता है। जैसे कई संतों ने बोला कि मौला बंदा बन आया, कि वो शब्द स्वरूपी जो राम है वो एक गुरु बन के इस दुनिया में आके हमें चिताता है, हमें बताता है सही मार्ग। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आत्मा में कोई ज्यादा ताकत है और हमारी में कम है। हमारी और उसकी जो दोनों की आत्मा है वो सेम ताकत वाली है, सेम, हर चीज सेम है, स्वरूप सेम है। लेकिन फर्क क्या है कि हम बंधन में चले गए हैं और वो निर्बंध है। हम इस सृष्टि को बनाने में लग गए और वो सृष्टि नहीं बनाता है। बस यही भेद है, यही फर्क है। और वो देख रहा है कि हम पहले सृष्टि जब तक नहीं बनाई थी, जब तक हम बहुत खुश थे, आनंद में थे, लेकिन हमने ये सृष्टि बना के हमने सुख और दुख पैदा कर लिया है। तो साहिब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी पड़ गया, ताते हुआ बुरा हाल। कबीर साहब कहते हैं कि तू सबल था, तू मेरी तरह निर्बंध था, आजाद था, लेकिन तूने एक ऐसा जाल बुन लिया कि इस जाल को अब तू तोड़ के वापस उस घर को नहीं जा पा रहा है, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तू अपने आप को कभी तन समझता है शीशे के सामने खड़ा होके, और कभी अपने आप को मन समझता है। ना तो तू तन है ना तू मन है, तू इन दोनों को चलाने वाला जीव है। और जब यही जीव साधना करके अपने असली रूप में आता है, उसी को शुद्ध चेतन आत्मा कहा जाता है। जब तक ये जीव है, जब तक ये इच्छाओं में बंधा हुआ है, मन के द्वारा ये इच्छाएं प्रकट करता रहता है, मन इसको दौड़ाता रहता है और ये मन के पीछे लगा रहता है। इसीलिए ऐसे गुरु की जरूरत पड़ती है जो इसको और मन को अलग अलग कर दे। जब गुरु ज्ञान देता है तो एक छुड़ाए एक लखाए, मन को छुड़वा देता है और जीव को लखा देता है। ये जो जीवात्मा जहां पे बैठी है उसका लखाव करता है और उसको उसी का ही ध्यान दे देता है कि तू अपने ही ध्यान में रह, तू मन और तन के चक्कर में मत पड़। लेकिन ये अज्ञानी जो स्वयंभू आत्मज्ञानी बने बैठे हैं, ये आपको ही मन सिद्ध कर देते हैं। अरे अगर आप ही मन हो तो आप किसके चक्कर में पड़े हो? आप किसके चक्कर में पड़े हो? आपको फंसाने वाला कौन है? आप ही मन हो तो मारना किसको है? खुद को मारोगे क्या?
एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप शरीर हो तो आपको शरीर की ही प्राप्ति होगी। जैसे अगर आप शरीर की पूजा करते हो, जैसे कोई आदमी कृष्ण जी की पूजा करता है, जो एक कृष्ण का शरीर है, जो राम जी का शरीर है, कबीर साहब के अगर शरीर की पूजा कोई करता है फोटो की, तो याद रखना दोस्तों, जिसकी पूजा करोगे आप वैसे ही हो जाओगे। और आप कभी भी शरीर होके मन की पूजा नहीं कर सकते और मन होके कभी आत्मा की पूजा नहीं कर सकते। याद रखना दोस्तों, अगर आपको कोई शरीर की पूजा करने वाला गुरु मिलता है तो वो आपको भी कहता है कि तुम भी शरीर हो, और भगवान को भी शरीर घोषित करके शंकर, हनुमान और अपने कबीर और बाबा नानक किसी की भी पूजा करवा देता है, क्योंकि वो अभी नहीं जानता कि आप शरीर नहीं हो। अब जो गुरु कहता है कि आप मन हो, तो याद रखना वो जिस तत्व की साधना करवा रहा है, जो कण कण में व्याप्त है, वो मन ही है, वो ब्रह्म ही है, जिसके अंदर सब ब्रह्मांड हैं। ब्रह्म कोई आदमी नहीं है कि कोई पुरुष है और किसी लोक में बैठा है। ब्रह्म कौन है? इस कण कण में व्याप्त ही ब्रह्म है, और ब्रह्म केवल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी कि केवल एक ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। एक ही ब्रह्म में सारा संसार फंसा हुआ है। उसी ब्रह्म के अंदर पत्थर भी है, आप भी हैं, हम भी हैं, ये ग्रह भी हैं, सूरज भी है, चांद भी है, सितारा भी है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर ये ब्रह्म नहीं है। ये कोई काल नहीं है, ये है समय। इसी समय में ये धरती का भी नाश करता है, ये पर्वत का भी नाश करता है, ये हमारे शरीरों का भी नाश करता है, ये अखिल सृष्टि का नाश करता है, लेकिन इसका नाश नहीं होता। ये ब्रह्म है, इसको दोस्तों समझना पड़ेगा। ये ब्रह्म है, ये कोई काल भगवान नहीं है। जो ब्रह्म की बात आते ही काल भगवान याद आ जाता है, लोगों के पुरुष याद आ जाते हैं, ये ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने ब्रह्म को क्या बोला है कि प्रथमे भूला ब्रह्मी अखंडित झाई आपनी मानी। इस शब्द को मैं अगली वीडियो में खोलूंगा क्योंकि लंबी ज्यादा हो गई है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान नहीं है जो आपको बताया जा रहा है। और इसमें जो भेद होता है ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान में, क्या भेद है, ये मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप मन हो तो आप चाह कर भी आत्मा की साधना नहीं कर सकते, क्योंकि मन केवल मन को ही प्राप्त कर सकता है। अगर आप आत्मा हो तभी आप आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हो। लिख के ले लो दोस्तों, अगर आप आत्मा नहीं हो तो आप आत्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा की साधना केवल आत्मा के द्वारा ही हो सकती है, मन के द्वारा नहीं हो सकती है। और दोस्तों जो कहते हैं कि मन मरता नहीं है, फिर पैदा हो जाता है, ब्रह्म तक जाके मन फिर पैदा हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर पैदा हो जाता है। दोस्तों एक बात याद रखना, जो चीज एक बार मर जाए ना, एक बार, वो दोबारा खुद से पैदा नहीं होती, उसको पैदा करने वाला कोई और होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और इसकी क्या गारंटी है कि अगर ब्रह्म में मन मर के पैदा हो जाता है, तो जिस तरह से ये आत्मज्ञानी आपके मन को मरवा रहा है उसके बाद पैदा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि वो मन पैदा कब नहीं होगा। ध्यान से समझना, विवेक लगा के समझना। जब तक आप इस मन को दोबारा पैदा नहीं करोगे तब तक ये मन पैदा नहीं हो सकता। सुनने में बड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन बहुत पते की बात है दोस्तों, बहुत गूढ़ रहस्य है ये कि मन एक बार मर के दोबारा कैसे जिंदा हो जाता है, कौन सी शक्ति है जो उसको दोबारा जिंदा करती है, इसको जानना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, ये मन आपने ही पैदा किया है और इस मन को आप ही मार सकते हो, क्योंकि आप ही अक्षर पुरुष हो। अक्षर क्या है? इस जीवात्मा को ही अक्षर कहते हैं, ये अविनाशी है। मन अक्षर नहीं है, मन चेतन नहीं है। इसीलिए साहिब कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीन देव शाखा भय पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी कि हे जीवात्मा तू पेड़ के समान है। अभी जड़ नहीं बोला साहिब ने कि जड़ है, उसको अक्षर पुरुष एक पेड़ है बोला है। पेड़ क्या होता है? जो जमीन के ऊपर होता है, और जड़ क्या होती है? वो नीचे होती है, मूल होती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार,
और तीन देव शाखा भय पात रूप संसार, यानी कि हे अक्षर पुरुष, तुम ही हो जिसकी वजह से ये डाल निकल रही है। निरंजन वाकी डार तुमसे निकल रही है, तुमने ही उसको पैदा किया है, तुमने ही मन को पैदा किया। तुम ही मन को इतनी शक्ति देते हो कि उसी मन से तीन गुण पैदा होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और वो उसी मन के पुत्र हैं। मन कौन है? काल। काल के तीन पुत्र रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और काल कैसे पैदा करता है? माया के द्वारा। मन और माया, ये जब दोनों का मिलन होता है तब तीन गुण पैदा होते हैं और उसके बाद सृष्टि की रचना होती है। ये गुप्त भेद है दोस्तों, ये सबको नहीं पता है। जिन मूर्खों को, जिन अज्ञानियों को नहीं पता है, वो समझते हैं कि मैं मन हूं, आप मन हो। नहीं दोस्तों, मन आपकी ही एक शाखा है। आपकी आत्मा के द्वारा मन प्रकट होता है और आत्मा ही उस मन को दोबारा प्रकट कर देती है जब तक उसे अपना मूल ठिकाना नहीं मिलता। क्योंकि ये आत्मा मन और तन में ऐसी रमी हुई है कि इसको अपना स्वरूप भूल गया है। अब इसको एक भेदी सतगुरु मिल जाए तो ये जब अपने स्वरूप में आ जाएगी तो ये दोबारा मन और तन के चक्कर में कभी नहीं फंसेगी दोस्तों। कैसे? जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आपको पता है, आप पूरे तड़पे हुए इस वक्त, आपकी इच्छा है कि हमारी मुक्ति हो जाए। तो दोस्तों, जब तक इच्छा नहीं होगी, अगर आपको वापस वहां पे पहुंचा भी देगा सतगुरु अगर, तो भी आप दोबारा भाग आओगे, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है यहां से जाने की। इसलिए सतगुरु इंतजार करता है कि जब तक आपकी इच्छा ना हो जाए प्रबल कि मैंने मुक्त होना है, जब तक आपको गुप्त भेद बताने वो नहीं आता। जब वो देखता है कि अब तुम थक चुके हो, अब तुम पक चुके हो, अब तुम्हारी इच्छा इस मन और तन के जाल में रहने की नहीं है, तब वो आके आपको गुप्त भेद बताता है। तब वो आपको आपका स्वरूप बताता है और कैसे उस सार शब्द को ध्याना है, उसमें जुड़ना है, वो भेद बताता है। सार शब्द से बाची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा, तीन देव शाखा भय ये पात रूप संसारा। ये बीजक की वाणी है दोस्तों, हर स्वयंभू आत्मज्ञानी के दिमाग में नहीं जाएगी ये। इसके लिए भेदी गुरु की जरूरत होती है, तभी ये ज्ञान समझ में आता है। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा से मन कैसे अलग है, आत्मा अचल क्यों है। जैसे आपको बताया जा रहा है कि आत्मा अचल है, वो अचल कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। और आत्मा केवल घट घट की वासी है, कण कण की वासी नहीं है। इस भेद को भी मैं आपको खोलूंगा। जिस आत्मा को लोग सर्वव्यापी समझते हैं, असल में वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही सर्वव्यापी है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि कबीर साहब कोई देह हैं जो नूरी तत्व से बने हैं, जिसकी करोड़ों अरबों साल जो खत्म नहीं होता। तो मेरे भाई, यहां पर आके 120 साल में वो बच्चे से बूढ़े कैसे हो गए? अगर वो नूरी तत्व कभी युगों युगों तक उसकी स्थिरता है तो वो नूरी तत्व यहां आके क्या काम नहीं कर रहा था क्या? तो इसके बारे में भी आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। मेरी अगली वीडियो का ऑडियो का इंतजार करना दोस्तों। और इस जो ऑडियो में जो मैंने बोला है, एक एक चीज को ध्यान से समझना। और आपको और भी परख दूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही पॉइंट्स हैं, आपको ऐसी ऐसी परख दूंगा जिसको आप परखने के बाद कभी भी किसी गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकते। लेकिन आपको अभी भेद नहीं पता है आत्मा और परमात्मा का, इसलिए आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि आत्मा केवल एक है। दोस्तों, इसमें फर्क बताऊंगा मैं कि एक कहो तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, और जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। इसका असली अर्थ क्या है दोस्तों? वाणी एक ही होती है, लेकिन बुद्धि अलग अलग होने की वजह से ये वाणियां अलग अलग अर्थ निकाल देते हैं लोग इसका। अब जैसे देखिए, अभी आत्मज्ञानी ने बोला था पिछली बार कि कबीर साहब आत्मा की बात कर रहे हैं, एक कहो तो हूं नहीं, दो कहूं तो गाली। अभी इतनी सी देर में ये पलट गए अपनी जुबान से। अब ये कहते हैं कि नहीं, वो कबीर साहब तो ब्रह्म के लिए बोल रहे थे। अभी दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, अभी देखना क्या क्या पलटेगा। अभी ये आत्मज्ञानी की जड़ें हिल जाएंगी और पता नहीं ये कौन कौन सी बातों से मुकर जाएंगे, अपनी ही बातों से ये पलट जाएंगे। दोस्तों, रात के अंधेरे में तारों के साथ जो चांद होता है, तो चांद में थोड़ा प्रकाश ज्यादा होता है तारों से, तो वो बड़ी बढ़ाई खाता है अपनी, बहुत वाहवाही होती है उसकी दोस्तों। लेकिन रात तक जैसे ही सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं, ये जगह ढूंढते हैं छुपने के लिए। तो अब सतगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान उदय हुआ है, अब ऐसे स्वयंभू आत्मज्ञानी दोस्तों जगह ढूंढेंगे छुपने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे
प्रश्नों के उत्तर इनको देने पड़ेंगे जो ये सोच भी नहीं सकते।